अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इस टॉपिक में हम करेंगे ये कि हम देखेंगे कि किसी बॉडी का टेम्परेचर, जैसे मैं कहता हूँ कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये टेम्परेचर कहाँ से आया उसके पास, कहाँ से हीट आई उसके पास। तो इसका मतलब समझेंगे, जो कि हेडिंग हमें बता रही है कि हम टेम्परेचर को किस बुनियाद पे एक्सप्लेन करेंगे, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन की बुनियाद पे, कि मॉलिक्यूल्स की मोशन है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी में टेम्परेचर आता है। तो इसके लिए हम जो है ना वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है, तो इसीलिए फिर हम उसकी बुनियाद पे इसको एक्सप्लेन करेंगे। हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार, काइनेटिक इक्वेशन है। अब इस काइनेटिक इक्वेशन को हम क्या करते हैं, उसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो पी वी इज इक्वल टू 2/2 मल्टीप्लाई इसको कर दिया और डिवाइड भी 2 से कर दिया, 1/3 mNc² बार। काइनेटिक इक्वेशन का आपको पता है, पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया हुआ है, m क्या है, n क्या है और c² बार क्या है। इसको रीअरेंज करें तो पी वी इज इक्वल टू 2/3, इसको इधर ले, इसको 1/2 बना लेते हैं हम, mNc² बार। हमने इसको ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम इसमें काइनेटिक इक्वेशन की टर्म लेके आना चाह रहे हैं। हमें पता है, अब अगर इसको हम देखें तो 1/2 mc² बार जो है ना, ये होती है काइनेटिक एनर्जी, किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, वन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ, मतलब पर मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल। अब इसको आप अगर उसमें पुट कर दें तो n जो है ना वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि n को हमने उसमें इस इक्वेशन में हमने जो है ना वो सम नहीं ऐड नहीं किया, वो बाहर ही रहेगा। तो 2/3 n ई के, हमने यहाँ पे ये वाला काइनेटिक एनर्जी यूज़ नहीं किया, ये यूज़ कर लिए ताकि हम इक्वेशन में जो है ना हमें डॉट से गलती ना लगे कि शायद के कोई और है और जो कि ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम उसको उसकी बजाय ये वाला सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो अब अगर हम कहें कि हमारे पास जो गैस है वो 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें कितने होंगे, एवोगाड्रोस नंबर, तो n जो है वो Na हो जाएगा। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 NaEK। अब इसमें अगर हम देखें तो इस साइड पे है PV। इस PV को हम क्या कर सकते हैं, इस PV को हम ऐसे करते हैं कि हमें पता है कि फॉर 1 मोल, क्योंकि हमने कहा है जब हमने n को Na के इक्वल किया तो मतलब हमारे पास जो गैस है वो 1 मोल है, तो PV इज इक्वल टू nRT होता है। तो n जो है वो 1 है, हमें पता है, तो PV इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, RT के। ऐसा क्यों किया हमने, PV की जगह RT क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेचर की टर्म लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि हम बात ही टेम्परेचर की कर रहे हैं, तो इसलिए टेम्परेचर का यहाँ पे होना भी ज़रूरी है। और हमने काइनेटिक एनर्जी क्यों लेके आए, क्योंकि हम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन देना चाह रहे हैं, तो इसलिए टेम्परेचर को भी हम इक्वेशन में लेके आएंगे और काइनेटिक एनर्जी को भी लेके आएंगे, ठीक है, ताकि हम दोनों का रिलेशन फाइंड कर लें। तो PV की जगह हम क्या लिख देंगे, RT इज इक्वल टू 2/3 NaEK। अगर R को दूसरी साइड पे ले आए ताकि टेम्परेचर एक साइड पे रहे, उसको डिफाइन कर सके हम, Na/R इस तरफ आ जाएगा इंटू EK। अब अगर आप देखें तो 2/3 ये कांस्टेंट है, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमें पता है, एवोगाड्रोस नंबर ये भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है। हमें पता है कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करते हैं, इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं कोई, अगर हम इनको ख़त्म कर देंगे तो वापस प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये कांस्टेंट और ये इक्वल और कांस्टेंट ख़त्म किया तो प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। अब यहाँ से हमें डेफिनेशन क्या मिल रही है इसकी,
हमें डेफिनेशन ये मिल रही है कि जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हम इसको फिर डिफाइन करते हैं कि ये एक डेफिनेशन है टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर किसी भी जो बॉडी का है वो उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है। अब सॉलिड्स की बात करें, या चले क्योंकि गैसेस है तो पहले गैसेस का कर लेते हैं हम। गैसेस का जो टेम्परेचर होता है, कोई भी वैल्यू ले ले, वो कहाँ से आता है, वो उसके मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से। टेम्परेचर ऑफ गैस इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम लिक्विड्स में देखें तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल भी तो मोशन करते हैं ना, ट्रांसलेशनल मोशन, उसमें भी तकरीबन सब तरह की मोशंस होती हैं। तो इसके भी जो टेम्परेचर ऑफ लिक्विड्स है ये किस वजह से होता है, फिर हम बोल देते हैं कि एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो उसकी। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, तो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी ही होती है। अब बात करते हैं सॉलिड्स की। तो सॉलिड्स में का जो टेम्परेचर है वो कैसे होता है, तो इसका आंसर ये है कि जो सॉलिड्स है वो तो उनमें तो जो है वो मोशन फ्रीली मूव नहीं करते मॉलिक्यूल्स, वो सिर्फ एक मोशन करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। तो उनमें जो टेम्परेचर होता है सॉलिड्स का वो उन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेटरी मोशंस की वजह से होता है, ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशंस। तो जो वाइब्रेशनल मोशंस होती हैं उनकी वजह से। तो इससे हम एक और चीज को डिफाइन कर सकते हैं और वो हमारे पास है एब्सोल्यूट जीरो। भी देखें, अगर हम कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो है मॉलिक्यूल की मूवमेंट की वजह से, अगर मैं आपसे ये कहता हूं अगर ये मूवमेंट रोक दें तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी नहीं होगा। तो फिर हम 0 केल्विन को इससे रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा। तो हम कहते हैं कि 0 केल्विन फिर वो टेम्परेचर है जहां पे मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है वो सीज कर जाती है, मतलब हाइपोथेटिकली, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट इसकी ट्राई कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसमें जो है ना वो कामयाब नहीं हुए। तो एब्सोल्यूट जीरो इसके अकॉर्डिंग क्या इसकी डेफिनेशन है, टेम्परेचर, या कह ले एब्सोल्यूट जीरो, चले इसी तरह करें, टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशंस सीजेस, रुक जाती है, और टेम्परेचर एट विच, तो वो टेम्परेचर कौन सा है फिर, वो है एब्सोल्यूट जीरो, जिसकी वैल्यू है 0 केल्विन, या जिसको -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं हम। अगर आपने ये देखना है कि अभी तक जो पॉसिबल टेम्परेचर, जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो अभी तक अटेन हो चुका है ना लैब में, उसकी वैल्यू है 10⁻⁻5 केल्विन। इतना टेम्परेचर जो है ना वो अभी तक मिनिमम टेम्परेचर अटेन्ड, अभी तक इतना जो है ना वो है। अब इसमें एक और छोटी सी बात लिखी हुई है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट फ्लो कैसे करते हैं। तो उसमें आपने क्या लिखना है इसमें कि जो हीट फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, उसकी रीज़न भी हम यही देंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है ना वो मूव करते हैं, मूव करने की वजह से वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और उस कुलियन की वजह से जो है ना वो क्या होती है, फिर उनमें हीट फ्लो होती है। तो फिर हम देख लेते हैं ज़रा इसको, हीट फ्लो। हीट फ्लो, तो हीट फ्लो जो है वो होती है जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं। कैसे, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास जो है ना वो एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको कोलाइड करेगा, तो ये अपनी जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसको ट्रांसफर कर देगा। इसी तरह अगर ये इससे कोलाइड करता है तो इसको, इसी तरह जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, और इनमें क्या हो जाता है कि जो हीट फ्लो जो है ना वो पॉसिबल होती है। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कब होता है, ये हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में मूव करती है, ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है।
कोल्डर से अगर आपने हॉटर की तरफ भेजना है तो वो नेचुरल नहीं है। कर हम लेते हैं जैसे फ्रीज़र में हम करते हैं कि पहले ही कूलिंग है फ्रिज में, लेकिन फिर भी हम जो है ना उसको एनर्जी दे के तो मज़ीद कूलिंग करवाते हैं हम। जबकि हॉटर से कोल्डर की तरफ जो है ना ये नेचुरल फिनोमिना है। तो इस तरह जिसकी एनर्जी ज़्यादा है वो लोअर की तरफ जो है ना वो ट्रांसफ़र करता जाएगा। और ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? जब तक के पूरी बॉडी की जो है ना वो एनर्जी एक जैसी ना हो जाए, मतलब उसमें यूनिफॉर्म जो है ना वो टेम्परेचर ना हो जाए पूरी बॉडी का, तब तक जो है ना वो ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये है आज हमने जो पढ़ा इसमें काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लें। अल्लाह हाफिज़।